आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए चिकित्सीय जांच कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में सभी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर 30 सितंबर तक लगाई रोक। देश में अब तक कोविड-19 से 24 लाख से अधिक लोग हुए ठीक, स्वस्थ होने वालों की दर 76% से अधिक हुई। और प्रदेश सरकार दुनिया भर में काम कर रहे राज्य के प्रवासी कामगारों का तैयार करेगी डेटाबेस। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की मेडिकल जांच कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में प्रतिदिन 85,000 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट और 45,000 से अधिक RT-PCR टेस्ट अवश्य किए जाएं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा के तकनीकी स्टाफ में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा ई संजीवनी सेवा का प्रचार किया जाए और जिससे अधिक से अधिक लोग इस ऑनलाइन OPD सेवा का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना कालखंड में भी प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों के हित में नई नई योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन के दौरान घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दिए गए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में राज्य भंडारण निगम द्वारा 37 मंडियों में निर्मित किए जाने वाले 5,000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के नए भंडार गृहों का शिलान्यास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल अनाज मंडी में ही नहीं बल्कि फल और सब्जी मंडियों में भी ऐसी सुविधा देनी चाहिए जिससे किसान अपने उत्पाद को कुछ दिनों तक सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कहा कि देश और देश के बाहर जहां भी किसानों के हित में कार्य हो रहे हैं उनका अध्ययन कर अपने यहां लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता ही किसी भी देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को समय से खेती के लिए खाद मिलती रहे और इसकी कालाबाजारी न होने पाए। उन्होंने खाद की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने आवास पर एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने गौवंश की नस्ल सुधार अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उच्च दुग्ध क्षमता वाली बछियां पैदा होंगी, जिससे दुग्ध की उपलब्धता में वृद्धि होगी और पशुपालक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर आगामी 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बारे में अपने एक आदेश में कहा है कि सभी प्रकार के जुलूसों और झांकियों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेशों का पालन हर हालत में सुनिश्चित किया जाए। 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी है। यह निषेधाज्ञा राज्य में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव तोड़ने की आशंका के मद्देनजर लागू की गई है। लोगों को अपने घरों में मूर्तियां, ताजिया और अलम की स्थापना करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कल राजभवन लखनऊ से राहत सामग्री भेजी गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बाढ़ प्रभावित 20 जनपदों में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने प्रदेश के 8 जिलों में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से युक्त 8 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल सहित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह आज करीब 76% पर पहुंच गई है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि लगातार किए जा रहे प्रयासों से देश भर में 24 लाख से अधिक लोग इस महामारी के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनकी संख्या 24 लाख से ज्यादा हो गई है और वो आज की तिथि में जो एक्टिव केसेस हैं उनके 3 गुना से भी ज्यादा हैं, लगभग 3.5 गुना है, 3.4 टाइम्स ऑफ एक्टिव केसेस। रिकवरी रेट इस समय 75% से अधिक हो गया है। इसकी वजह से जो एक्टिव केस हैं वो कुल केसेस के मात्र 22% रह गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 66,000 से अधिक रोगी कोविड से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के कुल रोगियों में से केवल 0.29% वेंटिलेटर पर और 2% आईसीयू में हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,124 कोरोना के नए मामले मिलने के बाद कुल कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 49,575 हो गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक 1,44,754 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब तक राज्य में कोरोना से 3,059 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश सरकार दुनिया भर में काम कर रहे राज्य के प्रवासी कामगारों का डेटाबेस तैयार करेगी। इससे इन श्रमिकों को आपात स्थिति में सहायता पहुंचाना संभव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एक पोर्टल जारी करते हुए कहा कि इससे राज्य में निवेश करने में मदद मिलेगी और उन लोगों के लिए भी अवसर पैदा होंगे जो विदेश जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि nri.up.gov.in पोर्टल की मदद से दूसरे देशों में काम कर रहे और अप्रवासी भारतीयों को अपनी समस्याओं का स्थानीय प्रशासन अथवा राज्य सरकार से समाधान प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGov पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए हम लगातार आपको सही जानकारी देते आ रहे हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश के हर एक नगर पालिका में कोविड-19 के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि श्री चौधरी काशी की संस्कृति में रचे बसे थे और वहां की सनातन परंपरा के संवाहक थे। श्री मोदी ने जीवन पर्यंत सामाजिक समरसता के लिए कार्य करने के लिए भी उनका स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोम राजा के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका निधन संपूर्ण भारतीय समाज की बड़ी क्षति है। वाराणसी में डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हो गया था। कल मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए चिकित्सीय जांच को पूरी क्षमता से संचालित करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में सभी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर 30 सितंबर तक लगाई गई रोक। देश में अब तक कोविड-19 से 24 लाख से अधिक लोग हुए ठीक। स्वस्थ होने वालों की दर 76% से अधिक हुई और प्रदेश सरकार दुनिया भर में काम कर रहे राज्य के प्रवासी कामगारों का तैयार करेगी डेटाबेस। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।